Hello students, let's look at the question. Directions. These questions consist of two statements, each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. इसमें assertion है, outcrossing is the best breeding method for animals that are below average in productivity, and the reason is the outcrossing helps to overcome the inbreeding depression. So let's look at the key concept here. So the key concept here is outbreeding. Outbreeding नाम से ही समझ आ रहा है, outbreeding मतलब something outside. अब outside क्या होगा? Outside the natural breeding line. That means कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है इज़ ब्रेड विथ सेकेंड ऑर्गेनिज्म, और ये दोनों जो होते हैं वो डिस्टेंटली रिलेटेड होते हैं. अब अगर डिस्टेंटली रिलेटेड हैं दैट मीन्स इनका जेनेटिक मेकअप बहुत अलग होगा. जेनेटिक मेकअप विल बी वेरी डिफरेंट. अब जब जेनेटिक मेकअप अगर डिफरेंट है और इनको क्रॉस ब्रीड कराया जाए, आउट ब्रीड कराया जाए, तो इनके चांसेस जो होंगे, चांसेस ऑफ हैविंग बेटर जीन्स वुड इंक्रीज हो जाएगा. ओके. अब अगर हम बात करें इनब्रीडिंग डिप्रेशन की, तो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन. अब ये क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन बेसिकली होता है जब बहुत बार कंटिन्यूअसली ऑर्गेनिजम्स आर ब्रेड, ऑर्गेनिज्म की ब्रीडिंग कराई जाती है टू वेरी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स. से अब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल से है तो इनकी ना प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्मफुल जीन्स जो होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीजेस. सो अगर जब हार्मफुल जीन्स इंक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स कि परफॉर्मेंस ख़राब होगी, रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस, और क्या होगा? फर्टिलिटी कम होगी और भी बहुत सारे डिलेटेरियस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन हम क्या कराते हैं? आउटब्रीडिंग करा देते हैं. आउटब्रीडिंग इससे क्या होता है? बहुत ही अनरिलेटेड से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अनरिलेटेड ब्रीड्स होते हैं, देयरफॉर इनके जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो तो ख़त्म हो ही जाता है, प्लस बेटर जीन्स, ऑफस्प्रिंग को बेटर जीन्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. ओके. सो दिस इज़ वाई आउटब्रीडिंग जो होता है वो हेल्पफुल होता है. आउटब्रीडिंग हेल्पफुल कब होगा? जब एनिमल्स ऑलरेडी बिलो एवरेज या फिर बिलो एवरेज पॉवर्टी पे हैं, बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी पे हैं, तो दैट वुड इंक्रीज. अब बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी है और हमने आउटब्रीडिंग करा दी तो डेफिनेटली ऐसे जीन्स आएंगे जो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे. सो दिस इज असर्शन इज़ करेक्ट. Outcrossing helps in overcoming the inbreeding depression. This is also correct क्योंकि inbreeding depression जो होता है वो बार बार रिलेटेड स्पीशीज़ के साथ ब्रीड करने में आता है. तो जैसे ही आउटब्रीडिंग होती है डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स मिलते हैं जिसके वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है. सो assertion is correct and reason is correct, and reason is also the correct explanation of the assertion. Therefore A becomes the correct option. I hope आपको समझ आया हो. All the best.